आज से मैं एक न्यू एनीमे को शुरू कर रहा हूँ जिसका नाम है काइजू नंबर 8। गाइस शुरू करते हैं इसके फर्स्ट एपिसोड से। एपिसोड की शुरुआत होती है और हमें दिखाया जाता है कि यूकोनोवा सिटी में कुछ लोग नजर निगरानी रखे हुए थे। अगर सिटी में कोई अटैक होता है तो लोगों को जल्द से जल्द कैसे बचाया जा सके, जिनकी पूरी प्लानिंग थी। तभी हम देखते हैं जब समंदर के रास्ते से एक बड़ा सा दानव सिटी के अंदर घुस जाता है जिसे लोग काइजू कहते हैं। वो सारी चीजों को नष्ट कर रहा था। इस राक्षस को रोकने के लिए बहुत सारे हेलीकॉप्टर्स वहां पर आ जाते हैं। उन सभी ने काइजूस के ऊपर अटैक करना शुरू कर दिया था। इससे उस काइजू पर कोई भी अटैक नहीं पड़ता। न्यूज टीवी पर ये सारे इंसिडेंट को सबको दिखाया जा रहा था। गवर्नमेंट के लोग और आम जनता भी इस चीज को नोटिस कर रही होती है। हमें दिखाया जाता है कि दरअसल ऐसे लोगों को रोकने के लिए एक अलग से फोर्स को क्रिएट किया गया है। इसमें कई सारे डिवीजन को डिवाइड किया गया था जो हेलीकॉप्टर से इन काइजूस को रोकने के लिए वहां पर आए हुए थे। ये थर्ड डिवीजन से यहाँ पर अब इनकी एंट्री होती है जो कि इस काइजू को रोकने के लिए आए हुए थे। एक एक करके हेलीकॉप्टर से सारे सोल्जर्स उतरते हैं और वे काइजू के ऊपर लेजर अटैक करते हैं। अब काइजू का अटैक जैसे ही उस पर अटैक होता है तभी एक लेडी सोल्जर उस काइजू पर लेजर अटैक करती है और इससे वह राक्षस वहां पर मारा जाता है। और यहाँ पर काइजू तो मारा गया था। अब काइजू की बॉडी को शहर से हटाने के लिए बड़ी बड़ी मशीनें वहां पर लाई जाती है। उस काइजू की बॉडी को हटाने का काम शुरू हो जाता है। हमें दिखाया जाता है कि दरअसल ऐसे काइजूस को हटाने के लिए एक अलग से डिवीजन होती है। हालांकि शहर के सारे लोग डिवीजन 3 के सोल्जर्स की तारीफ कर रहे थे कि उन्होंने किसी को बिना के नुकसान पहुंचाए काइजू को मार दिया। जिस लेडी सोल्जर्स ने काइजू के ऊपर लेडी मिसाइल से अटैक किया था ये डिवीजन 3 की लीडर आशिरो होती है। फिर हमें दिखाया जाता है क्लीनिंग स्टाफ को जो कि काइजू की बॉडी को हटाने की कोशिश कर रहे थे। फिर हम देखते हैं यहाँ पर एक वर्कर जिसका नाम काफका हिविनो होता है। ये लोग काइजू की बॉडी को थोड़ा थोड़ा काट करके इन्हें शहर से दूर ले जाया करते थे, शहर को साफ किया करते, पर इनकी कोई भी इनके काम को एफर्टलेस माना करते थे लोग। ये लोग अपने काम को बहुत अच्छे से करते थे जिससे शहर के लोगों को कोई परेशानी ना देखनी पड़े। हमें दिखाया जाता है क्लीनिंग स्टाफ जब अपना काम कर रहा होता है कि तभी वहां पर एक ड्रोन आ जाता है। ये ड्रोन दरअसल इविजोनुमो एक टेक कंपनी का होता है जो काफका से काइजू का बॉडी सैंपल मांगता है। काफका जो कि ड्रोन को काइजू का थोड़ा सा मीट काट कर बॉडी सैंपल के तौर में दे देता है। फिर वहां पर काइजू के कटे हुए टुकड़े को ले जाने का काम चल ही रहा होता है। एक वर्कर जो कि एक मीट के टुकड़े को बाहर निकाल रहा होता है कि तभी काफका उसे चिल्लाकर कहता है कि रुक जा, अभी वहां से मत निकाल इसे। पर तभी वहां पर एक जोरदार ब्लास्ट होता है। इस धमाके के कारण एक एसिड की कुछ बूंदे वहां पर फैल जाती है जो कि कुछ बूंदे वर्कर के घुटने में भी गिर जाती है। काफका जल्दी से जाकर उस वर्कर के घुटने पर दवा डाल देता है। काफका उस वर्कर से कहता है कि डरने की कोई बात नहीं, ये मेरे साथ कई बार हो चुका है। काफका यहाँ पर सोच रहा था यार जब भी कोई थर्ड डिवीजन काइजू को मारती है यहाँ पर चीजें काफी ज्यादा बिगड़ जाती है। हमें काइजू को हटाने के लिए 1 हफ्ते का समय दिया गया है जो काफी ज्यादा कम है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि 1 हफ्ते में ये सब कैसे करेंगे। फिर काफका को काइजू की पॉटी वाली जगह पर भेज दिया जाता है वहाँ की सफाई करने के लिए। वहाँ पर काफी ज्यादा गंदगी होती है और काफका जिसकी हालत खराब हो जाती है। सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं काफका जो काम खत्म करके अपने घर पहुंच चुका था। काफका काम करके बहुत ज्यादा थक चुका था और उसे अभी भी काइजू की पॉटी की स्मेल अपनी बॉडी से आ रही थी। वहीं टीवी न्यूज में दिखाया जा रहा था कि कैसे थर्ड डिवीजन ने और उसकी लीडर आशिरो ने काइजू को हराया और लोगों को बचाया। हमें बताया जाता है आशिरो जो कि 27 साल की है और इतनी सी कम उम्र में उसने 100 से ज्यादा काइजूस को मार दिया है। आशिरा को देखकर काफका अपने बचपन को याद करता है। हमें दिखाया जाता है कि कैसे आशिरो काफका जो कि बचपन से बेस्ट फ्रेंड थे, दोनों ने ही बचपन में काइजू से फाइट करने के लिए एक दूसरे से प्रॉमिस किया था कि वे एक दूसरे एक अच्छे डिवीजन में सेलेक्ट होंगे। काफका समझता कि कैसे वह अपनी दोस्त से अलग हो गया। फिर काफका अपना मन हल करता है और कहता है कि नहीं नहीं, सफाई करना भी बहुत अच्छा काम है, उसे अपना मन हल्का करना था। वो कहता है इससे बिना हमारा काम नहीं हो पाता, शहर नहीं चल पाता, इसकी वजह से मुझे काम मिला, घर मिला और खाने को भी मिला। हम देखते हैं काफका जिसका घर बहुत ज्यादा गंदा होता है और कोई भी चीजें ढंग से जमी नहीं होती। सीन शिफ्ट होता है और काफका अगली सुबह वापस से काम में पहुंच जाता है। काफका को पता चलता है कि एक और नया लड़का क्लीनिंग स्टाफ को ज्वाइन कर रहा है। ये लड़का जिसका नाम लेनो इचिकावा होता है। इचिकावा जो कि डिफेंस फोर्स को ज्वाइन करना चाहता है और उसके लिए प्रिपरेशन कर रहा है। हमें बताया जाता है कि दरअसल काफका ने भी डिफेंस फोर्स की तैयारी करी थी पर वह कभी भी डिफेंस फोर्स में सेलेक्ट नहीं हो पाया। इचिकावा जो कि काफका से पूछता है आखिरकार तुमने गिव अप क्यों कर दिया, जिस पर काफका उसे बताता है कि मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश करी थी पर शायद मेरी डेस्टिनी ही यही थी। तुम ये बात जान जाओगे जब तुम मेरी एज पर आओगे। काफका की बात सुनकर इचिकावा बहुत ही रूड तरीके से उससे बिहेव करता है। उससे कहता है मैं कभी भी गिव अप नहीं करूंगा, चाहे इसके लिए मुझे मरना ही क्यों ना पड़े। इतना कहकर इचिकावा चुपचाप से वहां चला जाता है। इचिकावा के जाने के बाद काफका काफी ज्यादा गुस्सा होता है और खुद से कहता है कि क्या मैं ऐसा कुछ कह सकता था कि मुझे कम बुरा लगता, गिव अप करना क्या इतना ज्यादा बुरा है।
और फिर हमें दिखाया जाता है क्लीनिंग वर्कर को देखते हैं हम, जहाँ पर क्लीनिंग स्टाफ को अलग अलग फील्ड में बांट दिया गया था, जो काइजूस के अलग अलग पार्ट को ले जाने का काम कर रहे थे, यानी क्लीनिंग कर रहे थे। काफका और इशिकावा को दोनों को ही काजू के पोटी वाले हिस्से को काम करने के लिए कहा जाता है। काफका इससे चढ़ जाता है क्योंकि काफका को हमेशा ही यही काम दिया जाता है, हालांकि वो कुछ भी नहीं करता और ये काम करता है। काफका का मैनेजर कहता है काफका कभी भी किसी काम के लिए मना नहीं करता, पर काफका ने अगर डिफेंस फोर्सेस का टेस्ट निकाला होता तो काफका डिफेंस फोर्सेस में काफी अच्छे से काम करता। फिर हमें दिखाया जाता है लंच ब्रेक होता है और सारे लोग अपना अपना लंच कर रहे होते हैं। स्मेल के कारण इचिकावा और काफका दोनों की हालत काफी ज्यादा खराब थी। इस कारण काफका इचिकावा की हेल्प करने की कोशिश करता है और उसे विटामिन पिल्स दे देता है। वो उसे कहता है कि इससे शायद तुम्हें थोड़ा अच्छा लगेगा, और वो उसे कुछ दवा भी देता है। हालांकि इचिकावा उसे लेता नहीं है नोज वर्ड्स को, पर वह उन्हें दे ही देता है। काफका जबरदस्ती ही उसे दे देता है और उसे लगा देता है। फिर इसके बाद सारे लोग मिलकर काम करना शुरू कर देते हैं। सारे लोग शाम होने के बाद अपना काम कंप्लीट करके अपने घर चले जाते हैं। काफका सोच रहा था चलो ठीक है, एक चीज अच्छी हो चुकी है कि काइजू की 40 वाले हिस्से का काम खत्म हो चुका है। फिर वहाँ पर इचिकावा आ जाता है। इचिकावा जो कि काफका से लंच में उसकी हेल्प करने के लिए थैंक्स कहने के लिए आया हुआ था। इचिकावा काफका को बताता है डिफेंस फोर्स में भर्ती होने की एज अब बढ़कर 33 साल कर दी गई है, यानी कि तुम्हारे पास चांस है। अगर तुम जब गिव अप करने वाली काम कर रहे थे तब गिव अप करके की बात कर रहे थे तब उदास लग रहे थे, मुझे तुमसे कोई मतलब नहीं, पर मैं चाहता हूँ कि तुम अब गिव अप ना करो। अब काफका को इस बात सुनकर हौसला मिलता है और इचिकावा को थैंक्स कहता है। वे दोनों ही आपस में बात कर रहे थे कि तभी एक बड़ा सा राक्षस जमीन के अंदर से निकलकर इचिकावा के पीछे आ जाता है। इससे पहले कि उसे खा पाता, काफका दौड़ते हुए जाता और इचिकावा के ऊपर उछलकर उसे बचा लेता है। हमें दिखाया जाता है कि ये जो राक्षस था ये यूजू है। काफका इचिकावा को वहां से भागने के लिए कहता है, लेकिन इचिकावा जो कि भागने से मना कर देता है। काफका इचिकावा से कहता है जो लोग को घुट घुट कर मरने से बेहतर है कि हम इसे लड़ें, वैसे भी तो लोगों से मरने से अच्छा एक ही मारे जाए। काफका कहता है वैसे भी तुम्हें डिफेंस फोर्स करनी है, तुम यहाँ से भाग जाओ। ये कहकर इचिकावा वहां से भागने लगता है और काफका यूजू को अपनी तो अट्रैक्ट करता है, उसे अपने पीछे आने के लिए कहता है। काफका जो कि अपनी पूरी स्पीड के साथ भागता है और यूजू से बचने के लिए भाग रहा था। यूजू भी काफका का पीछा कर रहा था और काफका जिसे भागते हुए एक बिल्डिंग नजर आती है और काफका जो कि यूजू से बाल बाल बचते हुए अपने आप को बचाते हुए उसके अंदर घुस जाता है। काफका नोटिस करता है कि दरअसल बिल्डिंग की दूसरी तरफ कांच लगा हुआ है। काफका भागते हुए उस बिल्डिंग की दूसरी तरफ चला जाता है, कांच को तोड़कर कूद जाता है। फिर हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है जो काफका था, काफका और आशिरो जो कि दोनों ही एक पहाड़ पर बैठे हुए थे। दोनों के स्कूल और घर काइजू ने तोड़ दिए हुए थे और आशिरो के दो में से एक कैट मिको की भी यहाँ पर मारी जा चुकी थी और वे दोनों ही काइजू से फाइट करने के लिए डिफेंस फोर्स ज्वाइन करने का फैसला करते हैं इसी इंसिडेंट के बाद। वे कहते हैं देखते हैं हम दोनों में से कौन सबसे ज्यादा कूल ऑफिसर बनेगा। फिर हमें दिखाया जाता है प्रेजेंट टाइम का सीन, जहाँ पर काफका जो बिल्डिंग से छलांग लगाकर निकल जाता है और यूजू भी वापस से काफका के पीछे आ जाता है। काफका जो कि एक डंडा उठाता है और यूजू के पैर पर अटैक करने की ट्राई करता है, पर यूजू जो कि काफका पर पंजे से अटैक कर देता है और काफका घायल हो चुका था। काफका सोच रहा था आखिरकार ये सब कैसे चल रहा है, मुझे तो डिफेंस फोर्स ज्वाइन करना था और क्या मैं यहाँ पर मारा जाऊंगा। यूजू काफका के ऊपर अटैक करता है। यूजू को बड़े पत्थर के बीच फंस जाता है और इसके कारण काफका पर केवल उसका पैर ही घायल हो पाता है। काफका यहाँ पर उसे अच्छा मौका मिलता है, वहां से भाग जाता है। फिर यूजू काफका को बस खाने का ट्राई कर रहा होता है कि तभी वहां पर आ जाता है इचिकावा। वह यूजू के मुंह पर अटैक कर देता है और इसके कारण यूजू थोड़ा सा चोटिल हो जाता है। इचिकावा जो कि काफका से कहता है मैं डिफेंस फोर्स को मैंने बता दिया है, वे लोग यहाँ पर आते होंगे, और काफका जो इचिकावा से कहता है कि पर तुम आखिरकार यहाँ पर क्यों वापस आए। इसमें इचिकावा कहता है अगर मैं तुम्हें यहाँ पर मरने के लिए छोड़ देता तो मैं कभी भी डिफेंस फोर्स ज्वाइन करने लायक नहीं बचता। इचिकावा की बात सुनते ही काफका को अपना पास्ट याद आता है कि कैसे वह डिफेंस फोर्सेस के टेस्ट में फेल हो चुका था। काफका सोचता है मैं आज भी काफी ज्यादा कमजोर हूँ, मैं अपने गेम कंसोल को अपने दोस्त की कैट को नहीं बचा पाया और अब मैं अपने कोवर्कर को भी नहीं बचा पा रहा हूँ। ये बात सोचते ही काच का जोर से चिल्लाना शुरू कर देता है कि तभी हम देखते हैं एक बहुत बड़ी व्हाइट कैट आकर यूजू के ऊपर अटैक कर देती है और देखते ही देखते यूजू को मार भी देती है। आशिरा जो कि अपने साथियों से इचिकावा और काफका का ध्यान रखने का कहती है और खुद ही उस एरिया में बाकी के यूजू की तलाश करने के लिए निकल जाती है। आशिरा को वहां पर देखकर काफका काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। फिर सीन शिफ्ट होता और हमें हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ
पर काफका हॉस्पिटल के बेड पर पड़ा हुआ आशिरा और उसकी कैट के बारे में इमेजिनेशन कर रहा था। वो सोचता है कि कैसे मीना पहले से ज्यादा खतरनाक हो चुकी है, उसने मुझे सरपास कर दिया है। हमें दिखाया जाता है काफका के साइड वाले बेड पर इचिकावा था। इचिकावा जो कि काफका से कहता है, अगर तुमने यूजी से मेरी जान नहीं बचाई होती तो शायद आज मैं मारा जा चुका होता है। तुम उस समय बहुत ज्यादा कूल लग रहे थे, तुम्हें डिफेंस फोर्स जरूर ज्वाइन करनी चाहिए। इचिकावा की बात सुनकर काफका को आशिरा के साथ अपना प्रॉमिस याद आ जाता है जो उसने बचपन में किया था। काफका को से कहता है, मैं हर समय चीजों से नहीं भाग सकता। फिर काफका जो कि इचिकावा को थैंक्स कहता है उसे हौसला दिलाने के लिए। वह एक बार सोचता है कि अब डिफेंस फोर्स वो एक बार फिर से एग्जाम देगा। काफका ये सब सोच ही रहा होता है कि तभी वहां पर एक उड़ने वाला राक्षस छोटा सा डीमन आ जाता है। काफका को देखकर वो छोटा सा डीमन कहता है, मैंने तुम्हें फाइनली ढूंढ लिया। और इतना कहकर वह डीमन राक्षस काफका के अंदर घुस जाता है। काफका को काफी ज्यादा पेन होना शुरू हो जाता है और वो तड़पना शुरू हो जाता है। ये सब देखकर इचिकावा को काफका के पास चला जाता है। हम देख पा रहे थे कि काफका देखते ही देखते अचानक से बदल चुका था और देखते ही देखते वह इंसानी दानव में चेंज हो चुका था। काफका का ये रूप देखकर इचिकावा काफी ज्यादा डर जाता है, पर काफका इचिकावा को समझाता है कि यार ये मैं हूँ, डर मत। इचिकावा के अलावा वहां पर एक और इंसान जो काफका का दानव रूप देख लेता है और वो वहां पर डिफेंस फोर्सेस को कॉल कर देता है। और ये सब देखकर इचिकावा और काफका वहां से भागने का सोचते हैं, वरना वे लोग मारे जाएंगे। एपिसोड की एंड होती है और हम देखते हैं आशिरो और काफका, जिसके बचपन को हम देखते हैं। ये दोनों ही काइजू से फाइट करने की टेक्निक के बारे में स्टडी कर रहे थे। काफका सोचता है, कहता है काइजू से फाइट करने के लिए हमें सबसे पहले उनके पैरों पर अटैक करना चाहिए, इससे हमें उन्हें बांध सके और वे भाग ना पाए। काफका की बात सुनकर आशिरो कहती है, जब भी मैं काइजू से फाइट करने के बारे में सोचती हूँ जो कि हमेशा से ही बहुत ज्यादा बड़े होते हैं और कठिन होता है उन्हें मारने का, मुझे डर लगने लगता है। काफका उसे कहता है, यार तुम्हें लड़ने की जरूरत नहीं है, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। फिर हमें दिखाया जाता है आशिरो जो नहाते समय अपने बचपन को याद कर रही थी। फिर तभी उसे कब फोन उसे आता है। आशिरो को फोन पर एक कॉल काइजू के बारे में बताया जाता है और इसे लोगों ने हॉस्पिटल पर देखा था। ये काइजू काफका ही था। आशिरो जो फोन पर उस काइजू को मारने के लिए अपनी टीम को रेडी करने के लिए कह देती है। इसी के साथ ही एपिसोड यहाँ पर एंड हो जाता है। सो गाइस, क्या होगा, क्या फिर काइजू नंबर 8 का ये पहला एपिसोड आपको कैसा लगा और क्या यहाँ पर काफका मारा जाएगा? मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। वो स्क्रीन में शो होगा जिस पर क्लिक करके तुम उसे देख सकते हो। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।